नहीं, क्योंकि हम लोग सभी सांसदों के और वहाँ के जो नेतागण है उनके संपर्क में हैं, तो बंगाल में टीएमसी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। के दौरान गृह मंत्री वहाँ पे जिस तरह की भाषा का उपयोग कर रहे हैं, वो लोग बोल रहे हैं 5 साल की उनका सरकार से सुधार दिया जाएगा। तो मैं समझती हूँ इस तरह की भाषा का सबसे पहले तो प्रयोग नहीं होना चाहिए, और सबसे जरूरी है कि सार्वजनिक मंचों से इस तरह की भाषा का प्रयोग ना हो। और जिस तरह से बात कही गई है, तो जिस तरह पिछली बार भी इस तरह की बात आदरणीय दीदी जी के खिलाफ कही गई थी, तो बंगाल के लोगों ने जो मजबूती के साथ दीदी का साथ दिया, मैं समझती हूँ उससे भी ज्यादा मजबूती के साथ इस बार वो बंगाल में टीएमसी का साथ देने जा रहे हैं। और खाली हम हमारे गृह मंत्री की बात ना करें, हमारे जो मुख्यमंत्री है उन्होंने भी जो ज्ञान बांटा है उसकी भी चर्चा होनी चाहिए। किस तरह क्या कहा गया, हिस्ट्री को लेके, जो हमारा इतिहास है उसको लेके क्या कहा गया, कि कौन क्या बातें करे, उसके बारे में भी सवाल पूछ लें तो अच्छा है। नहीं, मैंने अभी बोला कि पूर्ण बहुमत की सरकार टीएमसी और दीदी की आ रही है। और ये लोग तो महिला आरक्षण की बात करते हैं, अगर महिला मुख्यमंत्री बनने जा रही है तो क्या हर्ज है फिर। मैंने पहले भी ये बात मैं स्पष्ट रूप से कह चुकी हूँ कि ये महिला आरक्षण बिल 2023 में संसद में सभी पार्टियों के समर्थन से पास हो चुका है। इसमें कोई दो राय नहीं है। इस तरह की भ्रांति, भ्रम और झूठ फैलाने का काम ना करे। और जो वाकई में सरकार का काम है, जो वाकई में गणना करानी चाहिए थी, और अब तो गृह मंत्री ने खुद जातिगत जनगणना कराएंगे, तो मेरा मानना है कि उनको जातिगत जनगणना करानी चाहिए, परिसीमन कराना चाहिए, महिलाओं को आरक्षण देना चाहिए, तभी तो हमारी आरक्षण बनाएंगे। हमने तो ये बात भी कह दी, अगर आपको आरक्षण लागू ही करना है तो ये 543 सीट से आपकी इतनी चिंता है तो ये तो खाली मुखौटा है भारतीय जनता पार्टी का। परिसीमन कराने के लिए ये लोग नहीं चाहते हैं कि जनगणना हो, खाली इसीलिए मुखौटा पहने हुई है सरकार। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि किस तरह पहले तो एक बेटी जो पिछड़े समाज की थी उसका रेप किया गया, और वो संगीन परिस्थितियों में उसकी मौत हो गई। और जब डेलीगेशन गया उन परिवार वालों के साथ मिलने के लिए, तो शासन प्रशासन और जो लोग हैं वहाँ के, जिस तरह का बर्ताव डेलीगेशन के साथ हुआ है, मैं समझती हूँ अपने आप में इस देश के लोकतंत्र पे सवाल चिन्ह उठाता है। और हम शुरू से कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान को मिटाना चाहते हैं और लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। अब ये तो भारतीय जनता पार्टी वाले अपने आप में डिसाइड करेंगे कौन चेहरा होता है कौन नहीं। जितने भी मुख्य नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनका कोई भी जो लोग हैं, जो वाकई में जो धरातल पे लोग हैं, जो हमारे गरीब किसान है, जो हमारे जवान है, जो हमारी माताएं बहते, उनसे वाकई में कोई संपर्क ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि वो जो मूल मुद्दे हैं जनता के, उनको उठाने में असक्षम है। पूरी तरह से ये सरकार असक्षम है। अरे यार, अंदर थोड़ा घुसा देगा हाथ यार। इकबाल यादव, तेज प्रताप सिंह यादव, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद।